हमें क्या पता गुरु ऐसे गंदे काम करता है, ऐसे बच्चों को टच करता है, छूता है, गलत निगाह देखता है, सिगरेट वो पीता है। ऐसे कहती थी सर बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, लड़कियों को छूते हैं। कई बच्चों ने बताया पीछे कि सर हमें भी टच करते थे। ऐसे ही थे, गाली भी बकते थे और ड्रिंक भी कर आते थे स्कूल में। सर ने नहीं उतारी वो, और न ही सर ने उसे पकड़ा। मैंने जाकर उसे पकड़ा, फिर बाकी बच्चे आए, उसकी क्लास की 2 लड़की आई, उन्होंने ऊपर चढ़ी बेंच पर, उसे पकड़ा। फिर हमारे भाईयार आए, उन्होंने उसको फांसी खोली, उसे नीचे उतारा। सर उसे अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाने भेजा था स्टाफ रूम में, तो सर भी उसके पीछे पीछे गए थे। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा आदर राम राम। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर। एक 3 दिन से मुद्दा काफ़ी वायरल है, जो एक स्कूल के अंदर ही और अपने क्लासरूम में ही एक बच्ची ने अपनी जान खो दी। उनकी तमाम बातों की जानकारी रखते हुए एक बेटी और बैठी हमारे पास में, जो उसी स्कूल की छात्रा है। कुछ वो बेटी के साथ में होया जो बचाने की कोशिश करी, काफ़ी पहलों की उसको जानकारी है और वो आपके सामने रखेंगे। एक तस्वीर बेटी की है, दूसरी माँ है और कई सारी हमारी मातृशक्ति है, माताएं बहनें और भी बैठी हुई मेरे पीछे। तो जो भी सच्चाई होगी यहाँ से लेंगे और आपके सामने परोसेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम जी। आप माँ है बहन जी? हाँ जी। स्कूल में जो बेटी के साथ में हुआ, इससे पहले भी कुछ बेटी ने बताया आपको कि मेरे साथ में माँ ऐसे ऐसे कुछ गलत हरकत होती है, कुछ गलत बीत रही है, कुछ बताया बेटी ने पहले? मुझे तो नहीं बताया, सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट चेंज करवाए चाहती है, मैं सब्जेक्ट नहीं लूँगी। मैंने कह भी दिया था जी PTM होगी तब मैं हुई आऊँगी, वहीं पे मैं कह दूँगी उनसे, नहीं लेगी। अब ये पता नहीं था कि ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है कि उसने कहा नहीं मुझसे। बहन जी, वो सब्जेक्ट चेंज करना क्यों चाहती थी, क्या मानना आपका? ये तो वो जानती थी सब्जेक्ट के बारे में, कहती मैं नहीं लूँगी सब्जेक्ट, बस यही कहती थी कि मम्मी मुझे पढ़ना ही नहीं है सब्जेक्ट। एक दो बात, मैं बेटी है, उसी स्कूल की स्टूडेंट है, इनसे जानना चाहूँगा। बेटे, जो इस बेटी के साथ में जो होया 3 दिन पहले, कुछ दर्शक नए जुड़ रहे हैं, आपको कितनी जानकारी है? उस दिन आपने आंखों देखा, क्या क्या देखा था? वो सर उसे अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाने भेजा था स्टाफ रूम में, तो सर भी उसके पीछे पीछे गए थे। तो 2-3 मिनट तक सर भी बाहर नहीं आए थे और मेरी बहन भी नहीं आई थी। जब वो आती है तो बहुत नर्वस होकर आती है और थोड़ा उदास सा चेहरा हो जाता है और धीरे धीरे चलने लग जाती है। तो सर पहले स्टाफ रूम में रजिस्टर लेने गई बेटी, उस समय स्टाफ रूम में और भी कोई था या दोनों, वो बेटी और वो सर थे बस? दोनों ही थे, सर और वो। तो फिर वो सर पहले आ जाते हैं, बाद में मेरी बहन आती है। फिर वो ऐसे कहती है कि सर मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ना, वहाँ से चली जाती है। ना तो सर उसे रोकते हैं, ना उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो प्रिंसिपल ऑफिस तक जाती है, फिर वहाँ पर 2 मिनट बैठती है, फिर पानी। रूम में से आई है तो गुस्से में आई है? नहीं, थोड़ी उदास सी हो रही है, घबराई हुई सी है। आपको बेटे आपसे बड़ी थी, छोटी थी वो? वो मेरे से बड़ी थी। अंदर से वो नर्वस हो के आई है, आप भी बच्चे हैं, वो भी बच्ची थी, क्या मानना है, क्या होया वो उसके साथ? नहीं पता, सर ने उससे कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया होगा, इसलिए वो ऐसे होकर आई थी। फिर क्लास में चली गई, वो 10 मिनट तक बाहर नहीं आई। वहाँ मैं सर उसे देखने गई 10 मिनट बाद, तो मैं भी सर के पीछे पीछे चली गई थी। तो मैंने सर से पूछा सर क्या हो गया, तो सर ऐसे बोले तो झूल रही है, और सर वहाँ से वापस आ गए। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरी बहन फांसी पर लटकी हुई थी। मतलब आपसे पहले सर ने देख ली? हाँ, सर ने देख, वो कह रहे झूल रही है तो? जी, सर ने नहीं उतारी वो, और न ही सर ने उसे पकड़ा। मैंने जाकर उसे पकड़ा, फिर बाकी बच्चे आए, उसकी क्लास की 2 लड़की आई, उन्होंने ऊपर चढ़ी बेंच पर, उसे पकड़ा। फिर हमारे भाईयार आए, उन्होंने उसको फांसी खोली, उसे नीचे उतारा। जब तक कुछ बोलने के हालात में थी आपने उतारी? कुछ सांसें चल रही थी उसकी? सांसें चल रही थी उसकी। कुछ कहने के लायक थी? नहीं, आंख बंद थी और मुंह में से झाग निकल रहे थे, पर सांसें चल रही थी उसकी। मतलब आप लोगों ने बचाने की कोशिश करी, और उससे पहले जैसे सर ने देख के ने इग्नोर कर दिया, अगर वो बचाना चाहते तो बच सकती थी? बिल्कुल। मानते ना आप लोग? जी। कुछ पल बाद में बेटी आती है, इसको बता दिया वो तो झूल रही है। ये सावन के झूले नहीं हैं जो एक बेटी झूल रही है, वो एक मौत और जिंदगी के पलड़े में झूल रही है। वो
जरा देखिए आप लोग, बड़े ताज्जुब की बात है। एक बेटी लटकी हुई है और शिक्षा मंदिर जो एक बचाव पक्ष होता है बेटी का, दूसरा पहला बचाव पक्ष माँ बाप की सुरक्षा होती है, दूसरी होती है गुरुजनों की। उस विद्या मंदिर के अंदर ही जिसकी सेफ्टी के आधार पर माँ बाप छोड़ जाते हैं बच्चे को, वही बच्ची को लटकी हुई देख कर कह रहे वो तो झूल रही है। सावन के झूले नहीं है, ये बच्ची झूल रही थी, एक मौत और ज़िंदगी के झूले में झूल रही है वो। और उसके साथ में ऐसी लापरवाही, अगर ये बेटी वाकई में सही कह रही है तो पुलिस तस्दीक में आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर बनती है बेटे। और जैसे छोटी बेटी और थी, उसने बताया था उस दिन यहाँ पे आप लोग हॉस्पिटल में मिले कि मेरी बहन बताती थी मेरे साथ में वो सर जो है बदतमीजी करते हैं, गलत तरीके छूते हैं, गलत तरीके बोलते हैं। तो क्या मानना आपका, वो बहन सही बता रही छोटी बहन को? जी बिल्कुल सही बता रही थी सर, ऐसे ही थे, गाली भी बकते थे और ड्रिंक भी कर आते थे स्कूल में। ऐसी बातें शेयर कभी आपको भी करी उस बेटी ने? नहीं, हाँ थोड़ी बहुत तो की थी। ऐसे कह रही थी, उस दिन भी वो स्कूल में जैसे जा रहे थे ना, तब वो सुबह सुबह ही कह रही थी कि आज मैं हिस्ट्री चेंज करवा लूँगी। नहीं, जैसे कोई बदतमीजी हुई हो, कोई बात बेटे कोई बदतमीजी हुई हो, ये बात कोई आप क्या कभी शेयर की उस बेटी ने? जी। क्या बोलती थी? ऐसे कहती थी सर बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। एक और पहलू आता है बेटे, क्या इसी स्कूल में से कोई लड़की और भी थी जो इसी तरह मारी गई थी या इसी क्लास में थी वो? जी इसी की क्लास की लड़की थी और वो भी फांसी खाकर ही मरी थी। क्या इसी स्कूल में इसी क्लास में बेटियां क्यों जान जा रही है उनकी? गलत नज़र से देखते हैं, लड़कियों को छूते हैं। कई बच्चियों ने बताया पीछे कि सर हमें भी टच करते थे। पहले किसी ने नहीं बताया, अब सब बताते हैं। पहले उसने भी कहा था, उसके घर वाले ने यकीन नहीं किया, बामड़ किया यही लड़की इसी क्लास में पढ़। उसने कहा घर वालों से मेरा पर यकीन करो, सर झूठ बोले। सर ने ये फ़ोन करके कह दिया कि तुम्हारी लड़की गलत है। सर ने उस घर वालों ने सर के ऊपर यकीन किया कि हम सर झूठ सच बोल रहे हैं। ये पता नहीं था कि हमारी लड़की सच्ची है। उसने रात को मारा कुट्टा, वो फांसी पे गाल गई। अब पछता रहे, कह रहे कि हमें पता नहीं कि हमारी लड़की सच है। बच्ची अपनी सच्चाई बताती है तो सर उल्टा ब्लेम लगाते हैं बेटी के ऊपर, ये गलत है, ये गलत है सर। लेकिन ये पता नहीं गलत किसके साथ है। ये नहीं पता, गलती खुद कर रहे हैं, उसको छुपाने हमारे बेटी को आरोप लगा दिया बेटी गलत है। माँ बाप तो यही सोचते हैं कि हमसे बड़ा गुरु है, गुरु के पीछे घालते हैं हम बच्चों को। हम साथ थोड़ने जाते हैं, गुरु हमारा भगवान होता है। हमें क्या पता गुरु ऐसे गंदे काम करता है, ऐसे बच्चों को टच करता है, छूता है, गलत निगाह देखता है, सिगरेट वो पीता है। एक पीटीआई नहीं, बच्चों का नाम मत लो किसी को आप लोग। नहीं, बच्चे का नहीं, सनीलता जो प्रिंसिपल है, हाँ जी। इसमें ये स्टाफ का नाम बता रही। एक पीटीआई, उसका मुझे नाम नहीं पता। एक और है, अजीत सर, एक सर भालू के नाम से सतीश सर, 3-4 स्टाफ आए थे जहाँ उसमें सबको पता था ये बात का कि रविता ने फांसी गाल ली है। पर किसी सर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी लड़की ने फांसी गाल ली। कम से कम बता देते, यही कह देते कि तुम्हारी लड़की की गलती है, फांसी गाल ली, हमें बुला लेते, पुलिस को कर देते। जो बेटे आपने सीधा सीधा देखा, वो कौन से सर थे जो देख के इग्नोर कर दिया और आपको बता रहे वो झूल रही है? सुनील सर थे, हिस्ट्री वाले सर। और टॉर्चर कौन कर रहे हैं? सुनील सर ही। आप पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? उसको फांसी दी जाए। क्या और बच्चों को भी ऊपर प्रेशर बढ़ा था यूँ, जैसे पहले बताया था कुछ लोगों ने कि घर पे क्यों बता दिया, घर पर नहीं बताना चाहिए था, ऐसी बात भी कही आई थी बीच में? मैम प्रिंसिपल ने तो मना कर दिया था। वो जो लड़कियां 2 हॉस्पिटल में गई थी, बोली अगर तुमने इनके घर वालों को कुछ भी बताया तो तुम्हारा नाम काट दूंगी। और फिर मैम प्रिंसिपल वहाँ पर मिली हुई थी मेरे को, तो ऐसे कह रही बेटा मेरे को तो पता ही नहीं थी, मैंने जब देखा ये बेहोश पड़ी थी और मैंने डॉक्टर से आके यही कहा है कि इसकी मिर्गी आ रही थी और मैम को पता था कि उसने फांसी खाई है। तो 2 लड़कियां गई थी, उसने कई बार कहा कि मैडम मैं पानी लिया हूँ ठंडा, आंटी के साथ चल जाती। मैडम कह रही कि नहीं, मुझे गर्म ही पी लेंगे पानी बोतल में, यहीं रह बैठे रहो। उसको पता था कि ये लड़की इसके साथ गई तो ये बता देगी सारी हकीकत। मैडम ने उन 2 लड़कियों को मेरे साथ नहीं जाने दिया हॉस्पिटल के अंदर भी। अगर बता देती तो मेरी बच्ची जी जाती आज, जैसी मेरी बेटी तड़प के मरी ना, उन्हीं का ऐसा ही होना आपसे चाहिए। पहले बेटे जैसे बचाने की कोशिश आपने करी, अगर ऐसे ही वो सर दे के इग्नोर कर दिया और वो झूलने के लिए कह रहे हैं, क्या वो बचाते तो शायद जान बच जाती? बच जाती मेरी बहन की जान। और टीचर ने डॉक्टर से भी झूठ बोला और इसलिए लापरवाही की टीचर ने।
क्या क्या बता रहे बहन जी, क्या जो मरे हैं, क्या लागो बहन जी बेटी के? मैं उसकी चाची लगती हूँ, छोटी। जी, क्या बता रहे आप लोग? उन्होंने 2 लड़कियों को ऐसे कहा कि आपने जो सच्चाई बताई है ना, तो उसको एडमिट नहीं करेंगे लड़की को। आप जो देखा है ना, वो सच्चाई मत बताना, नहीं तो एडमिट नहीं करेंगे, अंदर नहीं लेंगे लड़की को। आप जो देखा है वो बिल्कुल मत। कौन कह रहा है सच्चाई मत बताना? जो पीटीआई सर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, और जो स्नेहलता है, इन सब ने कहा मतलब सच्चाई को छुपाना चाह रहे हैं? हाँ, सच्चाई छुपाना चाहते हैं। जो भी आपने देखा ना, कुछ नहीं बताना, नहीं इसको एडमिट नहीं करेंगे लड़की को। और एक और बात बहन जी, जैसे बच्ची के फूफा जी हैं, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है कि ये लटकी हुई है, और स्कूल स्टाफ बता रहा है इनको तो दौरा आया हुआ था। क्या दौरे की शिकायत थी बेटी को पहले कभी? बिल्कुल कभी थी नहीं, उसको तो दौरे की कोई शिकायत नहीं थी। दाम हट्टी कट्टी थी, 17 साल की थी, उसको कभी ऐसे महसूस ही नहीं हुआ था कभी भी। इस चीज़ का तो कभी महसूस ही नहीं होने दिया उसको। क्या कार्रवाई चाहते हैं बहन जी आप लोग? आप चाची और माँ में कोई फर्क नहीं होता, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि सभी स्टाफ को यहाँ से दाखिला कर दिया जाए। सभी को, जो कसूरदार हो। हाँ, उसको यही कहते हैं कि उसको फांसी लगानी चाहिए। हम तो ये किस किस को दोषी मानते बहन जी आप लोग? माँ, एक अजीत सर, प्रिंसिपल मैम और पीटीआई सुनील सर, इन सबको तो जेल में डाल देना चाहिए। अजीत सर भी हैं। अजीत सर ने ये छुपाई कि जो लेटर था ना उसका, लड़की का, उसको छुपा दिया कि इसके पास कुछ भी मत नहीं है, बताना मत घर पे जाके। ये छुपा के फिर मिला कैसे बेटे? ये जो से सर वहाँ पर आया ना मेडिकल स्टोर पर, फिर हमने वहाँ पर बताया कि जीजी ने ऐसे लेटर लिखा था, तब घर वालों ने थोड़ी मारपीट की, तब सर ने दिया है। नहीं, ऐसे सर नहीं दे रहे थे, ऐसे कह रहे मैंने किसी बच्चे को दे दिया। बड़े हैरत की बात है, सच्चाई आती हैं लेकिन इतनी कड़वी आती हैं। बच्चे दबी हुई सच्चाई वो निकाल के तब बड़ी मुश्किल से बच्चियाँ सपोर्ट लेके माँ बाप की, प्रशासन की, तब ये बता पाती हैं। आज फिर देखते हैं, क्योंकि ये बेटी, ये फर्ज दिखाना चाहूँगा मैं, देखो ये गरीबी है, नीचे करना थोड़ा कैमरा में दिखाऊंगा, ये गरीबी है। अक्सर गरीब की बेटियां ही बलि चढ़ती हैं। यहाँ भी वही केस है, उनके पास में इनकम सोर्स भी है, पैसा पावर भी है, लेकिन ये गरीब परिवार से ज़रूर है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे उच्च अधिकारी पुलिस प्रशासन के हैं, हमारा उनसे नम्र निवेदन है कि पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसमें जो है तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये कुछ गलत बता रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं निसंदेह। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, इस बेटी के लिए ओम शांति जरूर डालना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।